चलिए, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का पहला वीडियो है। मैक्सिमा और मिनिमा पर छोटा सा कंसेप्ट अभी कवर करूंगा। बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा क्लास 12 के मैक्सिमा मिनिमा पर। मैक्सिमा का क्या अभिप्राय है और मिनिमा का क्या अभिप्राय है। मैक्सिमा का मतलब शब्द से ही लग रहा है कि मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम। मिनिमा के शब्द से ही लग रहा है मिनिमम मतलब न्यूनतम, है ना, कम। मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट बताऊंगा, जरा ग्राफ के माध्यम से समझिए मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है। ठीक है, ध्यान दें। यदि मैं कुछ एक ग्राफ कुछ इस टाइप से ड्रा कर रहा हूं और स्वयं देख के बताना है मैक्सिमा कहां पर है और मिनिमा क्या कहां है। ठीक है, इन दोनों ग्राफों में देखिए। यदि कोई फंक्शन है कुछ इस टाइप से जा रहा, ठीक, इस टाइप से, और इसमें ये ग्राफ बना हुआ है एक फंक्शन का, और दूसरा कोई फंक्शन है इसमें कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से। ये तो चतुर्थांश है ना, ये तो चतुर्थांश है। इन दोनों ग्राफों को समझिए जरा और बताइए कि इसका जो है मिनिमा और मैक्सिमा कहां पर मिलेगा हम लोगों को, है ना। दैट इज, इस ग्राफ से जाहिर सी बात है कि इस ग्राफ से नजर आ रहा है कि ये जो सबसे उच्चतम बिंदु है ये है ना, ये, और ये कोई फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? एफ एक्स। ये कोई फंक्शन है और ये कोई बिंदु है जो सबसे टॉप पॉइंट पर है। ठीक है, तो इस बिंदु पर मैंने मान लिया कि x बराबर वह बिंदु कौन सा है? c। ठीक है, x बराबर c है जो सबसे टॉप बिंदु पर है। उस पर जो fx प्राप्त होगा, दैट इज x इज इक्वल टू c पर जो वैल्यू प्राप्त होगी fx की, वही इसका क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू। किसकी? fx की। इसी को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमा। और इस ग्राफ को देखिए, इसका सबसे निचला बिंदु कौन सा है? यहाँ पर, है ना। तो ये क्या है? लोएस्ट पॉइंट है ना, लोएस्ट पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ, है ना, ऑफ दिस ग्राफ। तो ये वाला क्या हो? लोएस्ट पॉइंट कहलाएगा। ये क्या है? लोए जो है आप जो है हाईएस्ट पॉइंट इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाईएस्ट पॉइंट, है ना, हाईएस्ट पॉइंट। इसको लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट। ये कोई तुम्हारा क्या है? फलन है एफ एक्स। और साथ में ये भी मान लिया कि यार जो बिंदु है वो ए है, तो ये जो वैल्यू एफ एक्स की यहाँ पर इस बिंदु पर जो प्राप्त होगी वही क्या कहलाएगी? मान लीजिए एक्स बराबर ए भर दिया, तो जो एफ ए प्राप्त हुई है ये क्या है? मिनिमम वैल्यू है इस, ठीक है, न्यूनतम मान है किसका? एफ एक्स का, एफ एक्स का। ठीक है, तो इन ग्राफों को नजर देखते हुए हम लोगों को पता चल रहा है कि जो लोएस्ट पॉइंट होता है वहां पर जो एफ एक्स की वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है? मिनिमम वैल्यू, अर्थात मिनिमम या मैक्सिमम में जो है मिनिमा। और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है किसी हिल का, ये मान लीजिए कोई जो है कोई ग्राफ है जिसका सबसे अपर पॉइंट है या हाईएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो एफ एक्स की वैल्यू प्राप्त होती है वही एफ एक्स की वैल्यू ही क्या कहलाती है? मैक्सिमा वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अब इसी ग्राफ को यदि हम दूसरे टाइप से जो कुछ इस टाइप से बना दें, तब देखिए जरा, और आप सब लोग ध्यान भी देंगे कि जो है कहां पर मैंने क्या किया, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। ग्राफ कुछ इस टाइप से, फंक्शन कुछ इस टाइप से है। ठीक है, ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि ये कोई ग्राफ है कुछ इस टाइप से, ये कोई ग्राफ है, ठीक। दैट इज क्या है? ये वो कर्व था ना, ये कर्व है, तो कर्व का फलन क्या, कर्व कैसा फंक्शन रहा होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस टाइप का फलन रहा होगा। और ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या रहा होगा? 2x इस टाइप से, या 2x प्लस 1 इस टाइप से रहा होगा ना। तो ये, अब यहाँ पर देखिए जरा, ये वाला बिंदु क्या होगा? इस जो है चतुर्थांश या इससे इसकी दूरी क्या होगी? यहाँ से देखो, ये इस वाले ग्राफ का क्या है? न्यूनतम वैल्यू, न्यूनतम मान। और ये वाली कौन? ये यहाँ पर क्या होगी? हाईएस्ट वैल्यू होगी इस, है ना, इस फलन की। तो इस बिंदु पर जो वैल्यू प्राप्त होगी, ग्राफ थोड़ा सा चेंज किया गया है, इस वाले फलन का इस बिंदु पर, ये वाला बिंदु जो ए है, यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त होगी ए पर, वो इस फलन की क्या होगी? न्यूनतम वैल्यू। इसी टाइप से अगर इसको हम कन्वर्स कर दे, थोड़ा इस वाले ग्राफ को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इस टाइप से मैंने इसी को व्युत्क्रमित कर दिया। इस ग्राफ को व्युत्क्रमित किया मैंने, कुछ इस टाइप से कर दिया, इस टाइप से था, अब मैंने इस टाइप से इसको ग्राफ खींच दिया, थोड़ा ये इस टाइप से मैंने खींच दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? जहां पर न्यूनतम मिल रहा था वहां पर मैक्सिमम मिलना शुरू हो गया, है ना। अब यहाँ क्या होगा? इस बिंदु पर क्या मिलेगा?
उच्चतम मान मिलेगा, और इस वाले बिंदु पर क्या मिलेगा, न्यूनतम, क्योंकि ये हाइट क्या है, कम है, और इसकी तुलना में ये हाइट कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट वैल्यू होगी ना इस फलन की। ये जो फंक्शन है कोई एफ एक्स स्ट्रेट लाइन है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी रहा हो एक्स प्लस वन इस टाइप का रहा होगा, तो यहाँ इस वाले बिंदु पर जो प्राप्त होगी वैल्यू, यहाँ इस वाले बिंदु ए पर जो होगी, इस बिंदु पर कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू, कौन सी होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अभी बताएंगे भी कैसे, है ना, कैसे। यहाँ पर जो प्राप्त होगी वो कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना, ऑफ द फंक्शन। ए था, ए भी था। जरा ध्यान दीजिए कैसे प्राप्त होगी, ध्यान दीजिए। यदि ये वाली ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया कि यदि यहाँ से इसकी अपेक्षा तो ज्यादा है ना, ये मैंने मान लिया कि 3 है, और ये वाली जो है ऊंचाई कितनी मान ली, 2, ठीक है। अब जो मैंने जो फंक्शन कंसीडर किया है f(x = 1 x + 1), जो प्राप्त किया, देखते हैं कि क्या यहीं पर ये इस फलन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। बाकी तो क्या है, ये इस टाइप से ये बिंदु जो है कम डिस्टेंस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या होती चली जाएगी, कम होती चलेगी। जो इसके मध्य में जो भी बिंदु होंगे, जो भी इस दोनों बिंदुओं के मध्य में बिंदु होंगे, वो क्या हो, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग, है ना, डिक्रीज होता चला जा रहा। और ये कौन सा फंक्शन है, इंक्रीज, बढ़ता चला जा रहा है। इस टाइप से यहाँ पर कुछ और, इसके बाद कुछ, यहाँ पर वैल्यू कुछ और, यहाँ पर और भी, इस टाइप से वो बढ़ता चला जा रहा है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अर्थात इस वाले बिंदु पर जरा f(x) की वैल्यू निकालिए। जब x बराबर 3 मैंने कंसीडर किया, तो f3 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी, है ना। और 2 की वैल्यू निकालिए जरा, f2 = कितने मिलेगी, 3। दैट इज f4, यहाँ पर क्या है, f3 इज ग्रेटर देन क्या है, f2, f3 इज ग्रेटर देन f2 है। f3 की वैल्यू बड़ी है किससे, f2 की अपेक्षा। इसलिए जो ये बिंदु होगा, अन्य बिंदु इन दोनों के मध्य लाई कर रहे हैं, अन्य जितने भी पॉइंट होंगे वो सब इन दोनों के मध्य होंगे। और चूंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन क्या है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। यहाँ पर कुछ और है, जब 3 है, फिर इसके बाद यहाँ कुछ, यहाँ 2 रहा नहीं होगा, या फिर कहो या 3 है, या 3 की होगा, कम है ना, 2.9 है, 2.8, 2.7 इस टाइप से, है ना। तो ये सब इन दोनों के मध्य है ना। तो यहाँ पर सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा मिला, ए। यहाँ ये जो वैल्यू प्राप्त हुई f3 पर, इससे ज्यादा और कोई वैल्यू बड़ी नहीं प्राप्त होगी, इसलिए इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो वैल्यू प्राप्त हुई है, इससे कम भी और कोई वैल्यू नहीं प्राप्त होगी, इस वैल्यू को बोलते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ द फलन, ठीक है, ऑफ द फंक्शन। उसी का उल्टा व्युत्क्रम क्या है, ये वहां डिक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग है। इस वाले बिंदु पर जो भी वैल्यू होगी वो न्यूनतम वैल्यू होगी। इस वाले बिंदु पर जो न्यूनतम वैल्यू होगी उसको हम मिनिमम बोलते हैं। जो इस टॉप पर बिंदु पर जो वैल्यू प्राप्त होगी इस दिए गए फलन को, जो भी फलन होगा, मैंने जो फलन कंसीडर किया उस पर आप चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं, उतना ही आएगा। तो यहाँ पर जो होगा मान इस f(x) का, वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसी को मैक्सिमा बोल सकते हैं, इसी को मैक्सिमा। अब यहाँ पर हम आते हैं, मैक्सिमा मिनिमा हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका उद्देश्य है जीवन में, क्या हमको जो है इससे क्या लाभ है। क्या भाई, जब भी कोई हम कार्य करते हैं तो हम लोगों की सोच रहती है कि जो हम काम करें कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट रहे, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ काम ऐसा होता है जिसमें माइनस पॉइंट भी हो जाता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है ना। लेकिन जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग चाहते हैं, जब भी पढ़ते हैं बच्चे तो सोचते हैं कि बहुत अच्छा अंक प्राप्त हो जाए, नहीं तो पढ़ने नहीं चाहेंगे, है ना। इसलिए जो भी काम हम लोग करेंगे उस कुछ ना कुछ लाभ के लिए करते हैं। तो जो हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ रहे हैं, इसका क्या लाभ है, क्या जीवन में उद्देश्य है, इस पर भी विचार करेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। यहाँ पर आता है यूजेस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगली हेडिंग है यूजेस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा का क्या उपयोग है दैनिक जीवन में, उसके बारे में हम यहां चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इससे पहले जरा हूं तो मैंने समझा ही दिया। अब देखो मैक्सिमा मिनिमा का उपयोग क्या है, ठीक। सबसे पहला काम है मैक्सिमा मिनिमा का उपयोग। अभी देखा था कि जब जो मैं ग्राफ खींचा था तो मैक्सिमा मिनिमा की सहायता से हम लोग ग्राफ ड्रा कर सकते हैं किसी भी बिंदु पर। तो पहला उपयोग क्या, मैक्सिमा मिनिमा की सहायता से किसी जो है बिंदु का ग्राफ आसानी से ड्रा किया जा सकता है, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, लिखवाएंगे नहीं, वैसे बेसिक समझाएंगे। जैसे वो सब लाभ के लिए ही कार्य करती हैं। तो यदि देखो, यदि कोई प्रॉफिट फंक्शन f(x) है,
ठीक है। पीएक्स है, पीएक्स क्या है, प्रॉफिट फंक्शन है, ठीक है, प्रॉफिट मतलब लाभ, प्रॉफिट फंक्शन है। अब इधर जो है मैंने मान लिया कि ये दिया गया जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ध्यान दीजिए, जब बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है प्रॉफिट फंक्शन के तौर पर भी मैक्सिमा मिनिमा काम करता है। यदि हम देखिए प्रॉफिट फंक्शन कब बढ़ेगा, प्रॉफिट कब होगा, यदि हम यहाँ एक्स क्या है, एक्स कोई वर्कर की तरह कार्य कर रहा है, यदि हम वर्करों की संख्या बढ़ाएं, एक्स का मान मैंने 1 भर लिया, एक्स का मान 1 दो, देखिए प्रॉफिट कितना होगा, पी एक्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 दैट इज कितना मिला 3। अब x की वैल्यू ये वर्कर, यहाँ x जो है वो वर्कर की संख्या को डिनोट करता है, यदि हम x के वर्करों की संख्या बढ़ा दी 2 कर दिया, अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 2 का वर्ग प्लस 2 प्लस 1 दैट इज कितना होगा 4 2 6 x 7, अर्थात प्रॉफिट ज्यादा हुआ। इन कंपेरिजन वर्करों की संख्या यदि हम बढ़ाते रहेंगे तो प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट, अब बच्चों के मन में आएगा यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगा दिया, तो प्रॉफिट फंक्शन के लिए जो है यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। जब कंपनी जो भी काम करती है वो प्रॉफिट के लिए, इसलिए प्लस करने के लिए ही कार्य किया जाता है, तो यहाँ पर माइनस के कोई जिक्र कोई बात नहीं है। अर्थात इस प्रकार से मैक्सिमा मिनिमा किसी कंपनी में प्रॉफिट फंक्शन के तौर पर भी जो उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, किसी भी ग्राफ को ड्रा करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। तीसरी बात ध्यान दीजिए, जब कोई बॉल वगैरह हम फेंकते हैं, छोटी सी बॉल हो और जो है ऊंचाई पर फेंके, तो वो बॉल कितनी ऊंचाई तक जाती है, उसको जो है उसकी हाइट मापने के लिए वो कितने उच्चतम बिंदु तक गई है, उसकी ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए भी हम मैक्सिमा मिनिमा का उपयोग करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो साथ ही में ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा का उपयोग ये है कि जब कोई हेलीकॉप्टर किसी जो है कहीं पर एयर स्ट्राइक वगैरह करनी होती तो कितना न्यूनतम बिंदु तक जाकर आसानी से हम एयर स्ट्राइक वगैरह कर सकते हैं, उस पर भी मैक्सिमा मिनिमा का उपयोग होता है। इस प्रकार से 3-4 बातें हैं मैंने बताई जो मैक्सिमा मिनिमा के जो है उपयोग के दैनिक जीवन में कहो या फिर मैक्सिमा मिनिमा के यूजेस के बारे में हमको बताता है। अभी बहुत ढेर सारा कंसेप्ट है कि ये तो छोटा वीडियो जो है जनरल बात बताने के लिए मैंने बताया है। अभी आज वो कल का वीडियो इसी पर रहेगा कि मैक्सिमा मिनिमा का फर्स्ट डेरिवेटिव क्यों निकाला जाता है, क्यों हम ध्यान दीजिए क्यों हम dy बटे dx बराबर क्यों निकालते हैं। दूसरी बात और अभी इसी में बताएंगे कि dy बटे dx बराबर हम 0 भरते हैं तो क्यों भरते हैं ना। हम कहते हैं कि जो फलन दिया जाता है उसका एक बार अवकलन किया जाता है, सवाल सभी बच्चे लगा लेते होंगे जनरली, लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है उस सब पर हम चर्चा करेंगे। क्यों हम किसी फलन का dy बटे dx ज्ञात करते हैं, और यदि dy बटे dx ज्ञात कर लेते हैं तो उसके बराबर 0 क्यों भरते हैं, यदि 0 भरते हैं तो x की वैल्यू फिर क्यों निकालते हैं, फिर अगर ऐसा सब करते हैं फिर d2y बटे dx स्क्वायर, फिर हम d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, और साथ ही में ये कहते हैं यदि ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम होता है और लेस देन 0 है तो जो है लेस देन 0 है तो मैक्सिमम होता है। आखिर ये सब क्यों करते हैं इस पर कल हम चर्चा करेंगे। आज छोटा सा बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया है, ये पूरा वीडियो आप सब लोग देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर भी करते रहे भाई, है ना। कल बहुत ही जो है रुचिकर ढंग से और भी अच्छी प्रकार से इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।